नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं सुंदरकांड के इस वीडियो की प्लेलिस्ट में। ठीक है, सुंदरकांड में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अब हनुमान जी जो कि अब लंका पहुंच चुके हैं और तुलसीदास जी ने लंका में हनुमान जी ने क्या क्या देखा, किस तरह से देखा, और कुछ वर्णन तुलसीदास जी ने किया हुआ है कि हनुमान जी ने किस तरह से लंका को देखा, क्या दिख रहा था लंका में, किस तरह के लोग दिख रहे थे। और उसको बताने का पर्पज़ सिर्फ इतना था कि हमें ये समझाया जा सके कि जिस जगह को लंका कहा जाता है, यानी वो नगरी जो अधर्म से ग्रसित हो चुकी है, उस नगर में किस किस तरह के लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो उसी की एक झलक थी पिछले वीडियो में, और पिछले जो हमने छंद देखे थे उनमें उन्हीं की झलक दी गई थी। और इसीलिए तुलसीदास जी ने लास्ट में कहा भी था कि ये सारे के सारे राक्षस लोग जो लंका में हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ये लंका में हैं और ये भगवान श्री राम के हाथों मारे जाएंगे। उनके जो तीर हैं, उन तीरों से वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस बारे में बात उन्होंने की थी और साथ में ये कहा था कि इसीलिए इनके बारे में थोड़ा ही बताया गया है, लेकिन उतना बताया गया है कि हमें पहचान हो जाए, आपको पहचान हो जाए कि कोई समाज जिसमें इस तरह के लोग रहते हैं उसे लंका ही समझिए, और एक दिन उसमें आग लगेगी ही लगेगी, यानी अराजकता फैलेगी ही फैलेगी। आग का मतलब सिर्फ आग वाली आग नहीं होता, अराजकता फैल जाना, समाज का ढांचा बिगड़ जाना, समाज में विद्रोह हो जाना, देशद्रोहियों का शासन हो जाना, या देशद्रोहियों का समाज के भीतर सक्रिय हो जाना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें अपने आप ऊपर निकल करके सामने आने लगेंगी, और इन चीज़ों को ही जो है लंका में आग का लगना कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी समाज जिसमें उस तरह के लोग हों जिस तरह के लोग लंका में थे, अभी थोड़े और लोग बताए जाएंगे किस तरह के लोग होते हैं। अभी ऐसे लोग और भी दिखाई देंगे आगे चल के जो कि लंका में थे, और उससे ये समझना चाहिए कि जो नगरी ऐसी हो गई उसका विनाश निश्चित है, उसमें आग लगेगी, उसमें अराजकता फैलेगी। आग को आप अराजकता से कंपेयर कर सकते हैं। जिस आग की बात की जा रही है उसको आप रूपक लीजिए अराजकता का। ठीक है, इट्स अ मेटाफर फॉर अनार्की। जो आग है दैट्स अ मेटाफर फॉर अनार्की, वहाँ पे आप ऐसे ले सकते हैं। अब उसके आगे हनुमान जी किस तरीके से लंका नगरी में प्रवेश करते हैं उसके बारे में आज के इन दोहों और चौपाइयों में हम डिस्कस करेंगे। ये ऊपर वाला दोहा है, बाकी के नीचे जो चार आप देख रहे हैं ये चौपाइयाँ हैं। तो दोहा आप जानते हैं, आप देख सकते हैं। बेसिकली आप अगर हिंदी लिटरेचर के माध्यम से इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ज़रूर ये देखें, एक बार मिला के देखें। 13-11 जो मात्राएं हमने डिस्कस की थी दोहे में, उनको भी देखें, मिला के देखें कि 13-11 मात्राएं हैं या नहीं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और आप इसमें ना केवल लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू, ना केवल सुंदरकांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आप जो है लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हिंदी लिटरेचर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। जो पहला है दोहा, उसमें क्या कह रहे हैं, आज का जो पहला दोहा उसमें क्या कहा जा रहा है। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। यहाँ पे हनुमान जी ये सोच रहे हैं कि बहुत ढेर सारे लोग, ये तो पूरी लंका को इतने ढेर सारे लोग घेरे खड़े हैं, इतने राक्षस हैं, इतने भट राक्षस हैं, इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, इनके बीच में मैं लंका में खुलेआम बिल्कुल इस रोशनी में कैसे घुस जाऊं। ठीक है, तो उन्होंने क्या विचार किया, कपि मन कीन विचार, उन्होंने क्या विचार किया, अति लघु रूप धरो निसी, मैं बहुत ही छोटा रूप धर करके, निसी मतलब अंधकार, अंधकार के समय में बहुत ही छोटा रूप धर के क्यों ना इस नगर में प्रवेश करूं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हनुमान जी ने जो किया वो चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, रामचरितमानस के हिसाब से हमारे लिए मेटाफरिकली इसमें क्या निकलता है। यहाँ पर जो सुंदरकांड है ना, बेसिकली जो सुंदरकांड है उसमें केवल और केवल हनुमान जी की महिमा आपको नहीं मिलेगी। उसमें हनुमान जी के साथ साथ, उनकी महिमा के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से कर्म किए, वो कर्म एक उदाहरण है। जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिए, जैसे यहाँ वो निर्णय ले रहे हैं कि अपने आप को रात तक का इंतजार करना होगा अपन को, और रात में अपन घुसेंगे। ठीक है, बिल्कुल छोटा रूप धर के। ठीक है, तो ये जो बुद्धिमत्ता उन्होंने दिखाई है, ये बुद्धिमत्ता, जो निर्णय लेने की जो क्षमता दिखाई गई है, किस तरह से एक भक्त निर्णय लेता है, किस तरह से एक बुद्धिमान भक्त, हनुमान जी जैसा भक्त निर्णय कैसे लेता है अपने प्रभु के कर्म करते समय। ठीक है, प्रभु को ध्यान में रखे हुए है, लेकिन निर्णय लेने की जो उसकी शक्ति है, बुद्धि है, वो सात्विक बुद्धि है, वो बुद्धि प्रभु में रमी हुई है, इसलिए वो गलत निर्णय नहीं ले सकती। जो भी बुद्धि प्रभु में रमी हुई है, एक बात हमने भागवत गीता में समझी है कि जब कोई व्यक्ति समर्पित हो जाता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि सचिन तेंदुलकर का जो बल्ला है एमआरएफ का, वो उस बल्ले की वजह से सचिन तेंदुलकर नहीं बना, बल्कि उस बल्ले की कीमत तब बढ़ गई जब सचिन तेंदुलकर ने उसे उठा लिया। ठीक है, उसी तरीके से जब परमात्मा
आपको शरण में, आप उनकी शरण में जाते हैं और आपकी शरणागति को वो स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर जितने भी कर्म हैं, जितने भी आपके विचार हैं, जो कुछ भी आप बुद्धि से सोचते हैं, वो आप सोच तो रहे हैं, लेकिन उसकी प्रेरणा फिर ईश्वरीय प्रेरणा से आती है। आपको अंदर से महसूस नहीं होगा कि ये आप सोच रहे हो या कौन सोच रहा है। सोच आप ही रहे हो, लेकिन प्रेरणा बदल जाएगी, प्रेरणा का स्रोत बदल जाएगा। प्रेरणा का स्रोत अब सीधे ईश्वर हो जाएगा, और जो भक्त होता है वो ईश्वर को महसूस कर सकता है, वो सब कुछ उन पे छोड़ देता है, यहाँ तक कि जो प्रेरणा आनी है वो प्रेरणा भी प्रभु पे छोड़ देता है। तो यहाँ पर जो बुद्धि चल रही है हनुमान जी की, वो बुद्धि भी किसकी प्रेरणा से चल रही है? वो भगवान श्री राम की प्रेरणा से चल रही है। ठीक है, लेकिन ऐसे बाहर से किसी को पता नहीं चलेगा। बाहर से बहस करने वाले बहस करते रहेंगे, लेकिन सोच तो तुम रहे हो। ऐसा नहीं है। सोच, विचार, ये प्रेरणाएं हैं। जब हम वासनाओं से घिरे होते हैं तो हमारी प्रेरणाएं भी तो वैसी ही होती हैं। सोचने को तो हम ही सोच रहे हैं, लेकिन प्रेरणा कौन बन रहा है? हमारी वासनाएं ही तो प्रेरणा बन रही हैं। तो जो व्यक्ति समर्पित हो जाता है, फिर उसकी प्रेरणा ईश्वर बन जाता है, फिर वो प्रेरणाएं ईश्वर की तरफ से आती हैं। यही चीज़ भागवत गीता में समझाई गई है कि तुम कुछ नहीं करते, इसका अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है। इसको जो हमारे समाज के कुछ बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा इंटेलिजेंट लोग हैं, जिन्होंने इतिहास तक को बदल करके रखने की पूरी कोशिश की है, ठीक है, ग से गधा की बजाय ग से खच्चर कर दिया है जिन लोगों ने, उन लोगों का ये काम है कि इन बातों को बिना समझे उन्होंने समाज में इस तरीके से सामने रखा है ताकि जो डिटोरिएट है, इसकी जो इमेज है हिंदू रिलीजन की, जो हिंदू धर्म की है, सनातन धर्म की, इसकी इमेज को डिटोरिएट किया जाए। ठीक है, तो इस वजह से, उनकी नासमझी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन इनको समझने का एक अलग वे है, इनको समझना पड़ता है अलग तरीके से, रूपकों के माध्यम से, जो हमारे वेदांग है उनके माध्यम से। तो आप यहाँ पर समझे कि यहाँ पर बुद्धि हनुमान जी लगा रहे हैं, लेकिन राम को ध्यान में रखा है, भगवान श्री राम को ध्यान में रखा है, भगवान श्री राम के प्रति समर्पित है। इसीलिए भगवान श्री राम के प्रति समर्पित होने की वजह से उनकी जो बुद्धि है वो राममय है। इसीलिए जो उनकी बुद्धि जो सोच रही है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी सोच रहे हैं, लेकिन प्रेरणा किसकी है? भगवान श्री राम की। यही होता है भक्त के साथ। दिखने में बाहर से भक्त और एक साधारण जो सकाम कर्मी है, जो इच्छाओं के वशीभूत होकर के, वासनाओं के वशीभूत होकर के कर्म करता है, देखने में यही लगेगा कि सोच यही रहा है, बुद्धि इसने यही लगाई है। लेकिन भक्त के स्तर पर भक्त को ही पता चलता है कि ये प्रेरणा तो केवल मेरे प्रभु दे रहे हैं। वो इस बात का श्रेय भी नहीं लेता कि ये बुद्धि मैंने लगाई थी, ये मैंने किया था, क्योंकि उसे पता है, वो जान जाता है। उसका अहंकार इसीलिए तो समाप्त हो जाता है। जो सच्चा भक्त होता है उसका अहंकार इसीलिए समाप्त हो जाता है क्योंकि वो जान जाता है कि सोचा उसने नहीं है। सोचने की प्रेरणा सात्विक होने की वजह से, त्रिगुणातीत होने की वजह से, परमात्मा के प्रति समर्पित होने की वजह से, त्रिगुणातीत के प्रति समर्पित होने की वजह से उसको जो प्रेरणा मिली है वो प्रेरणा ईश्वर की है, और वो प्रेरणा हमारे मन और बुद्धि दोनों को नियंत्रित कर रही है, और हम उसी हिसाब से सोच रहे हैं। भागवत गीता को समझना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसको समझे ये बातें समझ में आना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए क्या मतलब है इस बात का। यहाँ पर देखिए, हनुमान जी कह रहे हैं कि बहुत ही छोटा रूप धर करके मैं क्या करूं, नगर में घुसूं, कब? जब अंधेरा हो। अब आप यहाँ देखिए, आप समाज में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो वाकई में देशद्रोह को सपोर्ट कर रहे होंगे, देश के टुकड़े करने वालों को सपोर्ट कर रहे होंगे, उनको बिल्कुल ऐसे प्यार कर रहे होंगे जैसे कि बस यही नेता हैं। मतलब कुछ तो ऐसे लोग हैं कि छोटा सा एक कॉमेडियन, बहुत छोटा सा एक कॉमेडियन, जिसका अपने जीवन में कॉमेडी करने के अतिरिक्त और हिंदू देव देवताओं का अपमान करने के अतिरिक्त और कोई योगदान ही नहीं है, उसके लिए लोग ऐसे पागल हैं जैसे कि कितना बड़ा नेता जो है वो हमारे समाज से बिछड़ जाएगा, कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, मतलब कितना बड़ा जो है, क्या कह सकते हैं, हमारा जो है नुकसान होने वाला है। इस तरीके से व्यवहार करते हैं। ठीक है, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और केवल इसलिए कि वो हिंदू धर्म की बेइज्जती करता है, अपमानित करता है, इसलिए उसको सपोर्ट करना है। किसके नाम पर? आज़ादी के नाम पर। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो देश के विरुद्ध, समाज के ढांचे के विरुद्ध जाने वाले लोगों का सपोर्ट कर रहे होते हैं, इनकी बुद्धि मारी गई होती है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है। तो इसी बुद्धि जो भ्रष्ट हो चुकी है, इसी भ्रष्ट बुद्धि को क्या कहते हैं? अंधकार कहते हैं। यही अंधकार का प्रतीक है, अज्ञान ही अंधकार का प्रतीक है। तो ध्यान से सुनिए, जब आप सड़क पे निकलें या कहीं पर भी निकलें या फेसबुक पे हो, कहीं पर भी हो, आपके लिए संदेश यहाँ पर यह है, जैसे हनुमान जी ने क्या किया कि अपने आप को छुपा लिया, बहुत छोटा रूप धरा। बहुत छोटा रूप धरने का क्या मतलब है कि इन बेवकूफ़ों के बीच में जब आप पहुँचिए तो बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, छोटी बात कीजिए। इनकी हाँ में अगर हाँ मिला सकते हैं तो हाँ धीरे से हंस दीजिए, लेकिन सुनते रहिए कि ये क्या कर रहे हैं। इसी को कहते हैं अंधेरे का सहारा ले करके प्रवेश करना। अब आप इनकी बातें सुनते रहिए, इनका विरोध मत करिए, नहीं तो
बेकार की चीज़ें शुरू होंगी, बहस करेंगे और वो बातें सामने नहीं रखेंगे जो इनके प्लानिंग में शामिल हैं या जो इनकी विचारधारा को बताते हैं। इसलिए चुपचाप इस अंधकार के बीच में, जैसे हनुमान जी ने अंधकार का सहारा लेकर के लंका में घुसने की कोशिश की, उसी तरीके से जो देश विरोधी, धर्म विरोधी काम कर रहे हैं, संसार के लिए संकट बने हुए हैं, ऐसे सभी लोगों के बीच जब भी आप जाएं तो सीधी लड़ाई ना लड़ें, चुपचाप रहें, पान खा लें। पान खाने से ये होता है, कोई आदमी ये नहीं सोचता कि आप बिना वजह चुप हैं। लोगों को लगता है मुंह में पान है इसलिए चुप है। ज़्यादा दिक्कत हो, लोग बोलने को उकसाते ही हो, तो मुंह में पान भर लीजिए और वहाँ खड़े हो जाइए, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वही समझाई गई है। इसका मेटाफोरिक सिग्निफिकेंस पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली आपके लिए क्या है, वो यही है कि जब भी इन मूर्खों के बीच में आप जाइए तो इनसे बहस मत कीजिए, कंट्रोल रखिए थोड़ा अपने ऊपर, इंतज़ार कीजिए जैसे हनुमान जी ने इंतज़ार किया कि रात होने दो। तो इस अंधकार को आप भी जरा देखते रहिए, ध्यान रखिए कि क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, किस स्तर तक जो है ये लोग समाज को डिटोरिएट करने की तरफ जा चुके हैं। बस मौन होकर के देखते रहिए। जब समय आए तब जो है नगर में घुसिए, यानी जब आप तैयार हो जाएं, जब आपको लगे कि हाँ आपके पास ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि वाकई में सही सोर्स तक पहुंचनी जरूरी है, सही जगह तक जाना जिसका जरूरी है, तब जाकर के नगर करूं पैसार। नगर यानी अपने, हमारे लिए नगर क्या है, इनके लिए लंका था, हनुमान जी के लिए हमारे लिए नगर क्या है। अपने भीतर विचार करो कि अब क्या करना है। अब अपने भीतर जाकर के देखो कि क्या कर्तव्य तुम्हारा कहता है। क्या इन बातों के विरुद्ध जो है हमें सामाजिक रूप से कोई लामबंदी करनी चाहिए, या सामाजिक रूप से हमें उन लोगों को जागृत करना चाहिए जो देश के विरुद्ध कार्य करने वाले इन लोगों के खिलाफ खड़े हो सकें, ठीक है। मारपीट नहीं करनी है, अराजकता नहीं फैलानी है। वो अज्ञान फैला रहे हैं, आपको ज्ञान की तरफ कैसे जाना है, कैसे ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है जो उनके बनाए हुए नैरेटिव को, जो कि देश को, समाज को, विश्व को नुकसान पहुंचाने वाला है, उस नैरेटिव के अगेंस्ट एक ऐसा नैरेटिव जो कि विश्व को शांति दे सकता है, उस नैरेटिव को कैसे क्रिएट किया जाए, इस चीज़ की बात की जा रही है। तो नगर करो पैसार का हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये सुंदरकांड, भागवत गीता या कोई भी जो हमारे लिटरेचर है फॉर दैट मैटर, किसी भी तरीके से ये कहीं पर भी साधारण ग्रंथ नहीं है। ये पूरी की पूरी या तो पॉलिटिकल साइंस हैं, या पूरा का पूरा साइकोलॉजी हमारी कंट्रोल करते हैं, या पूरी की पूरी प्योर फिलॉसफी हैं जो आपको बिल्कुल सही रास्ते पर, अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो भी, भक्त हैं तो भी, हर तरह से आपको सही रास्ते पर डाल सकते हैं। ये चीज़ बताई जा रही है। अगली अब चौपाई देखते हैं। चौपाई में आप जानते हैं 16 16 16 16 मात्राएं चारों खंड में होती हैं, 4 खंड होते हैं और हर खंड के अंत में बड़ी मात्रा होती है, जैसे री, हरी, री, री। तो ये बड़ी मात्रा है वो है ये वाली, जिसको हम एस से दिखाते हैं, ठीक है, एस जैसे सिंबल से दिखाते हैं। तो ये 16 16 मात्राएं चारों खंडों में होती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो चौपाई है इसमें क्या कहा जा रहा है। मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। अब हनुमान जी बहुत छोटा सा मच्छर के समान रूप धर करके लंका में प्रवेश करते हैं। तो लंका के द्वार पर उन्हें एक राक्षसी मिलती है जिसका नाम था लंकिनी। लंकिनी नाम की एक निशिचरी मिलती है, ठीक है, जो कि ये कहती है कि तू मेरी निंदा करके, मुझे बाईपास करके चुपके से कहाँ जा रहा है। आपने देखा होगा जो रामायण आती थी, अपने जो स्वर्गवासी हो गए इस समय रामानंद सागर जी, जिन्होंने बहुत कुछ दिया रामायण के माध्यम से, श्री कृष्णा के माध्यम से हमारे समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया। तो जो कुछ भी उन्होंने ज्ञान के रूप में हमें दिया, तो उसमें भी आपने, उस रामायण में भी आपने देखा होगा कि एक लंकिनी जब खड़ी है तो हनुमान जी धीरे से चुपके से टक टक करके जा रहे हैं और वो पीछे से कहती है, रुको वानर, कहाँ जा रहे हो, मुझे देखे बिना और मेरा निरादर करके, मुझे प्रणाम किए बिना कहाँ घुसे जा रहे हो, इसका मतलब तुम चोर हो। तो ये चीज़ जो है अब लंकिनी हनुमान जी को देख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, जब आप घुस रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके हाव भावों को समझ जाएंगे कि आप उनकी तरफ नहीं हो, ठीक है। तो आपको वो क्या करेंगे, छेड़ेंगे, ठीक है, छेड़ेंगे। जैसे आप चुप खड़े हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। अक्सर जो मूर्ख होता है वो चाहता है कि उसकी बातों में हाँ कोई मिलाता रहे, मूर्ख की पहचान होती है। इसीलिए मैंने कहा पान खा के खड़े हो जाइए, या फिर कह दीजिए दांत में गाड़ हो रहा है, ठीक है, कुछ भी करके, लेकिन उनके बीच में बोलिए मत, बस उनकी ध्यान से सुनते रहिए कि ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं, उसको पता करिए। किसी भी देशद्रोही को, देशद्रोही टाइप के व्यक्ति को, या फिर जो व्यक्ति पथभ्रष्ट है, जो कि ये नहीं समझ पा रहा कि ये देशद्रोह है,
इन व्यक्तियों का साथ देना समाज और देश के प्रति द्रोह है। समाज में किस तरह की समस्या खड़ी हो जाएगी वो नहीं समझ पा रहा अगर इस तरह की हरकतें करने से, तो उसकी बातें केवल सुनिए। और ऐसे लोग क्या करते हैं, अक्सर आपकी हाँ को सुनना चाहते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, इससे इनका अहंकार संतुष्ट होता है, ये इनकी पहचान होती है। तो ये लोग क्या करेंगे, बीच बीच में आपको उकसाएंगे, तो या तो आप पान खाइए या फिर कहिए नहीं मुंह में दर्द बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इनकी बातें ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, जैसे लंकिनी थी उसने पकड़ लिया है, कहाँ जा रहे हो, उसी तरीके से चाहे कितना भी आप छोटा रूप धर लें या कितना भी आप चुप रहने की कोशिश करें, आपकी चुप्पी उनको ये लगेगी कि ये शायद हमारे विचारों से इत्तेफाक नहीं रखता, तो वो पूछेंगे ज़रूर, और तुम क्या सोच रहे हो, कुछ ऐसे करके, तुम क्या सोच रहे हो, कुछ आप भी बताइए, क्या आपको लगता है ये सब सही हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि जो आदमी जो है सेकुलर देश में एक जो है राम को गाली दे रहा है, आपको नहीं लगता कि हमें उसका सपोर्ट कर देना चाहिए? गाली ही तो दे रहा है राम को, दिक्कत क्या है? मेजॉरिटी को गाली देना ही तो सेकुलरिज्म है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके विचार जानने के वो प्रयास करेगा, ठीक है, क्योंकि बुद्धि उल्टी चलती है उनकी, तो उनके अहंकार भी बहुत तगड़ा होता है। तो इस वजह से क्या है कि वो इस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको छेड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अगला, जाने हो नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। यहाँ पे हनुमान जी के बारे में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जब लंकिनी ने जब उनसे कहा कि तू मुझे जानता नहीं क्या, तू मुझे जानता नहीं क्या, जब भी चोर लंका में घुसता है तो उस चोर को खाने का, उसको आहार बनाने का काम मुझे दिया गया है, ठीक है, उसे निगल जाने का काम मुझे दिया गया है। यानी जब भी आप ऐसे लोगों से बात करेंगे जो उल्टे काम कर रहे हैं, अगर आप वहाँ चुप खड़े रहेंगे तो भी वो सोचेंगे कि आपको अपनी तरफ मिला लें, ठीक है, आप सिर हिला दें, कर दें। यही चीज़ आप समझिए यहाँ पे। जैसे होता है ना कि हाँ आप बोल नहीं रहे हो, मैंने बताया ना आप बोल नहीं रहे हो, आपके सुन रहे हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, झकझोरा, क्यों भाई आप क्या कहते हो? तो अगर आप ऐसे नहीं हिलाओगे ना तब तक वो झकझोरता ही रहेगा। इतने बेवकूफ़ होते हैं ये बहुत मक्कार, बहुत बदमाश होते हैं ये। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो यही चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है कि लंकिनी जो कुछ कह रही है वो यही कह रही है कि जब तुम लंका में घुस रहे हो तो तुम मुझे जानते नहीं हो, जो भी चोर है ना उनको आहार बनाना, उनको निगल जाना, ये मेरा काम है। इसलिए जो भी समय आने पर शांत रहता है, उनको ऐसे लोग जो समाज के शत्रु हैं, देश के शत्रु हैं, पूरे विश्व के शत्रु हैं, उनको वो लोग समय आने पर ऐसे ही निगल जाते हैं जो ना इधर बोलते हैं ना उधर बोलते हैं। इसलिए वहीं चुप रहना है जहाँ चुप रहना है। जहाँ चुप नहीं रहना है, जब आपको नगर में प्रवेश कर लेना है, नगर में प्रवेश करना जरूरी है, अपने भीतर जाना जरूरी है कि अब क्या निर्णय लिया जाए। समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, आने वाली पीढ़ियों के प्रति कुछ कर्तव्य है। जो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, जो बातें हैं, उनको समाज तक पहुंचाना, उनमें जो सही बातें लिखी हैं, जो समाज का भला कर सकती हैं, राष्ट्र का भला कर सकती हैं, विश्व का भला कर सकती हैं, उन्हें पहुंचाना जरूरी है। तो वो करना जरूरी है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको छेड़ने वाले, और अगर आप समय पर भी चुप रहे तो आपको निगल जाने वाले तैयार बैठे हैं, ठीक है। ये फेंस सिटर्स की बात हो रही है कि जो फेंस सिटर्स हैं उनको ऐसे लोग निगल जाते हैं। तो ये जो थी, अब हनुमान जी तो फेंस सिटर्स हैं नहीं, वो तो निर्णय लेके पहुंचे हैं कि कुछ काम करना है। जाने हो नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, यानी जहां पर चोर लंका में घुसता है उसको खाने का काम मुझे दिया गया है। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ढनमानी। यहाँ पे हनुमान जी ने उसको एक मुक्का मारा नाक पर, जिससे उसके नाक से ब्लड आने लगा और वो जमीन पे गिर गई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तो हनुमान जी ने मारा, ये वो है जो हनुमान जी की कथा। यहाँ पर हमारे लिए क्या है कि जब भी कोई ऐसा कहे कि क्यों भाई बात मानते हो ना, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए, जो देश का माहौल बिगाड़ रहा है, धर्म के नाम पे समाज का माहौल बिगाड़ रहा है, उसे छोड़ देना चाहिए ना, तो आप क्या कहो, ऐसा है भैया, मुठिका एक कपि हनुमानी, मतलब एक दृढ़ निर्णय आप भी लो और उससे कहो, मानना नहीं। आपको ये कहना है कि भैया ऐसा है, पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अपनी विचार अपने पास रखिए, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जिस बारे में आप बात कर रहे हो। फर्मली कह दीजिए, मतलब उसको उसकी नाक पे वार कीजिए कि तुम्हारे इस ज्ञान का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मुठिका एक कपि हनुमानी, जैसे हनुमान जी ने मुक्का मारा वैसे ही आपको मुक्का नहीं मारना, ये मेटाफर है। आपको सिर्फ ये कहना, सुनो भैया ऐसा है, आपकी बातें हमने सुन ली, ठीक है, लेकिन हमें इसमें शामिल मत करो, जो कह रहे हो ठीक है अपने लिए रखो, इट्स ओके, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो आप उसको किनारे कर दीजिए, ठीक है। यानी जब कोई आपको बिना वजह छेड़े तो आप कहिए भैया दूर रहो, हमारा कोई विचार नहीं है, हम दूर हैं इन चीज़ों से, हटो, ठीक है, उसको क्लियर कट बता दो, ठीक। क्योंकि अभी तक हनुमान जी ने क्या किया है, अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है कि लंका जलाने का काम नहीं किया है। और आपके लिए क्या है
यहाँ पे सिर्फ वो घुसे हैं, लंकिनी पे वार किया है। तो इसका मेटाफरिक सिग्निफिकेंस आपके लिए क्या है और रामचरितमानस में क्या है, वो दोनों को कंपेयर करते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हनुमान जी ने उसको एक मुक्का मार दिया। उसी तरीके से आपको भी, जब आप इस तरीके के अंधकार में लोगों के बीच खड़े होकर के बात करें जो अज्ञानी हैं, तो उनके बीच में हाँ में हाँ मिलाने, जब तक वो आपको पकड़ के झकझोरने न लगे तब तक आप उनसे कुछ मत कहिए। जब वो झकझोरने लगे कि भाई कुछ तो बोल, तब बोलो भैया ऐसा है, अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे चैन से रहने दो, मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन आपको अपना उद्देश्य पता है, ये जानते रहिए कि ये क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं और समाज में कैसी विचारधारा अपना पैर पैसा जो है फैला रही है, ठीक है। पुण्य संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। अब लंकिनी ये बता रही है, जब मार खा गई तब उसने कहा कि, उसने प्रणाम किया हनुमान जी को और उसने कहा कि आपने जो मुझे मुक्का मारा है यही तो पहचान बताई थी, यही तो पहचान जो है ब्रह्मा जी ने मुझे, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तो यही तो पहचान बताई थी कि किस तरह से राक्षस जाति का विनाश होगा। तो विनाश कैसे होगा? विनाश ऐसे होगा कि अगर तू यानी लंकिनी, जब तू किसी बंदर के हाथों से मार खा करके जमीन पर गिर जाए और ब्लड बहने लगे, तब समझ लेना कि राक्षसों का विनाश आ गया है, ठीक है। कुल मिलाकर के यही लोग जो झकझोरने वाले हैं, जब इन्हें जो झकझोरने वाले हैं ना, यही एक होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, हंसे और मजाक किया और विचार हैं उसमें चले गए, लेकिन जो दूसरे होते हैं जो झकझोरते हैं, क्यों भाई बोल ना, ये वो लोग होते हैं जो समाज के हर व्यक्ति को दूषित कर देना चाहते हैं। तो जब ऐसे लोग जो कि समाज के हर व्यक्ति को दूषित कर देना चाहते हैं, यानी नेता बन करके जब ऐसे लोग सामने आते हैं, जब देश विरोधी लोग नेता बन के सामने आते हैं, समाज के ढांचे को बिगाड़ने वाले लोग नेता बन करके सामने आते हैं, ठीक है, तब ऐसे लोगों के साथ क्या करना होता है? मारना नहीं है। मेटाफरिक यहाँ पे हनुमान जी ने मारा था, मेटाफरिक सिग्निफिकेंस ये है कि आपको इनको जानना होता है कि यही वो लोग हैं जिनके विचार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपके देश की 130 करोड़ जनसंख्या है, हर व्यक्ति के विचार आपको पागल कर देंगे, वो कुछ बोला, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ उन पे नज़र रखना है जो लंकिनी है, यानी जो प्रभावित करते हैं, उन पे नज़र रखना है, जो प्रभावित करते हैं, जो प्रभावित कर रहे हैं, अधर्म को फैला रहे हैं, उन पे नज़र रखना है। इन्हीं का प्रभाव है कि इनके जैसे करोड़ों पैदा हो गए हैं, लेकिन उस एक को खोजना, उस एक पे नज़र रखना कि हाँ यही हैं। तो जिस तरह के विचारों को वो गलत तरीके से फैला रहे हैं, उन्हीं विचारों को आपको करेक्ट करना है कि नहीं, ये जो बात की जा रही है ना, ये बहकाई जा रही है, असल बात ये है। असलियत में आपको इस मार्ग पे चलना चाहिए, वो इस मार्ग पे चल करके इस राष्ट्र का, इस देश का, इस पूरी दुनिया का नुकसान करने जा रहा है। यही मतलब है इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर तो जब ऐसे लोग घायल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे लंकिनी घायल हो गई, उसी तरीके से जब ऐसे लोग घायल होंगे, यानी ऐसे लोगों को आप जवाब देना सीख जाएंगे जो उल्टी बातें कर रहे थे, समाज में अपना जो है अस्तित्व मजबूत कर रहे थे, जब इनके अस्तित्व को आप कमज़ोर करना शुरू करेंगे। यही इसकी सीख है कि ऐसे लोगों के अस्तित्व को आपको कमज़ोर करना है जो समाज में बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव डालते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों को कमज़ोर करना शुरू करेंगे तो अपने आप लंका, यानी इसमें अब जो है जो अधर्मी हैं उनके विनाश का समय नज़दीक आ जाएगा। मतलब अधर्म फिर धीरे धीरे घुटनों पर आने लगेगा, ये मतलब है इसका। बिकल हो सिते कपि के मारे, ये वही लाइन है, ठीक है। यहाँ पे कि जब एक बंदर के मारने से तुम बेचैन होकर गिर पड़ो, तब ये समझना कि राक्षस जाति का विनाश आ गया है। वही चीज़ यहाँ पर ये बता रही हैं लंकिनी। और लास्ट में ये कहती हैं, तात मोर अति पुण्य बहुता। यहाँ पे लंकिनी कहती है कि हे भाई, हे तात, तुम्हारा बड़ा उपकार है, मेरा बड़ा पुण्य कुछ रहा होगा कि तुम्हारे दर्शन मुझे हुए, यानी भगवान श्री राम के दूत के दर्शन मुझे हुए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लंकिनी कह रही है। तो इसका एक मतलब ये भी है कि किस हर समाज में इस तरह के लोग होते हैं जो मजबूरी में अधर्म का साथ दे रहे होते हैं। एक बात और समझिए, यहाँ पर एक लाइन और आ गई, लंकिनी को दो रूपों में देख सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो समाज में ऐसे होते हैं जो शांति से बैठे हैं, धर्म को जानते हैं, साथ दे सकते हैं धर्म का, लेकिन किसी वजह से वो चुप बैठे हैं, मजबूरी है, ठीक है। जैसे चाणक्य जब मगध में घुसे तो मगध में बहुत से ऐसे लोग थे जो जानते थे कि जो धनानंद है बड़ा बदमाश है, बहुत मक्कार है, इसकी वजह से मगध का नुकसान हो रहा है, करप्ट लोग हैं मगध में और मगध का नुकसान कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष का नुकसान हो रहा है। तो वो जानते थे। जैसे उसमें एक मुद्रा राक्षस था, उसमें शक्टार था, बहुत से लोग थे। अगर आप चाणक्य पढ़ते हैं, चाणक्य देखते हैं तो वो देख सकते हैं। तो इन लोगों को देख करके इन लोगों को चाणक्य ने क्या किया, टारगेट किया, पकड़ा इनको कि वो कौन से लोग हैं जिनकी मगध के उत्कर्ष में वाकई में रुचि है। ठीक उसी तरह से जैसे लंकिनी ये कर तो रही है सेवा रावण की,
वो कर तो रहे थे सेवा धनानंद की, लेकिन दिमाग में ये है कि कहीं ना ये राक्षस जाति बड़ा नुकसान कर रही है, कहीं ना कहीं ये मगध का बड़ा नुकसान हो रहा है वहाँ पर चाणक्य के केस में। तो उसी तरीके से आप लंकिनी को भी ये देख सकते हैं कि ये जो लंकिनी है वो क्या है, ये वो है जो हाथ जोड़ करके रामदूत को प्रणाम कर रही है। यानी कहीं ना कहीं ये जानती है कि ये जो राक्षस कुल है इसका विनाश जरूरी है और अब विनाश की घड़ी आ गई है, तो वो खुश होकर के प्रणाम करती है उन्हें। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी हमें खोजना होता है। जब समाज में ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ जाए जो कि देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो भले ही उनका सपोर्ट वो कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनका सपोर्ट कर रहे होंगे, उनको समर्थन दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अंदर से जान रहे होंगे कि ये गलत है, किसी मजबूरी में या किसी वजह से वो लगे होंगे। ऐसे लोगों को भी आप टारगेट करिए, जैसे भगवान कृष्ण ने कर्ण को किया था। उसे धर्म पता था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि इसे सच्चाई बता देते हैं, लेकिन वो निष्ठावान इतना ज़्यादा था मित्रता के प्रति कि वो पांडवों की तरफ आया नहीं। लेकिन आप उससे समझिए कि कूटनीति क्या कहती है। कूटनीति यही कहती है कि दूसरे पक्ष में जो अधर्म कर रहा है, जो अधर्म का कारण बना हुआ है पूरे समाज में, उसमें ऐसे व्यक्ति को खोजिए, देखिए कि कौन सा वो व्यक्ति है जो वाकई में धर्म की रक्षा चाहता है, जो वाकई में लंकिनी की तरह चाहता है कि राक्षसों का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, धर्म स्थापित हो। तो ऐसे लोगों पर भी नज़र रखिए। ये एक, अगर आप देखें, अगर आप कहीं रॉ में नौकरी करने जा रहे हैं या सीबीआई या सीआईडी इंस्पेक्टर कहीं बनने वाले हैं, तो आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट पूरी की पूरी जो सुंदरकांड है ना, ये जो भी आईएएस या आईपीएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और जो कुछ यहाँ समझाया गया उसकी मेटाफरिक मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ये पूरा का पूरा जो शासन व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे शासन व्यवस्था बिगड़ जाती है, कैसे चलाई जानी चाहिए, कैसे लोगों को समाज के भीतर पहचानना सीखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको सुंदरकांड में मिलेंगी। इसीलिए सुंदरकांड को बड़ा महत्व दिया गया है। अगर आप इसके अर्थ मतलब को नहीं समझते कि क्या इसकी महानता क्या है, अगर आप इसे नहीं समझ पाते, तो आप इसे बाकी के कांडों की तरह ही पाएंगे। अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड पढ़ते गए, इसको भी पढ़ लेंगे। बस आपको ये पता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये आप उसको पढ़ करके, अयोध्या कांड के बाद इसको पढ़ के, किष्किंधा के बाद इसको पढ़ के जान नहीं पाएंगे। इसके बाद लंका कांड पढ़ लेंगे, फिर भी नहीं जान पाएंगे कि क्या कारण है कि ये इतना महत्वपूर्ण बताया गया है सुंदरकांड को। ठीक है, तो सुंदरकांड एक पूरे तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट और किस तरीके से राष्ट्र, समाज और देश हित के विषय में सोचा जाए, किस तरह से उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए जो कि समाज के हित के कार्य कर सकते हैं, और उन्हें कैसे अपने साथ मिलाया जाए, किस तरह से उन्हें साथ लाया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ समझाई जा रही हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।